अगर ये टू अर्ली होगा क्वेश्चन करना, लेकिन उम्रो यार की कुछ ओटीटी अपडेट होंगी आपके पास? यार ओटीटी अपडेट तो कमाल की वीएफएक्स, इतनी कमाल की सिनेमेटोग्राफी, अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि मूवी जो है वो कुछ हाई बजट होने वाली है, कुछ इस टाइप का है कि अच्छा, you don't like action? Okay, fine. Let's go watch some romance. अच्छा, you don't like romance? Okay, fine. Let's go watch a comedy. Okay, चलो, you want romantic comedy? Let's watch that. अच्छा, you want to have a sci-fi? ये बात देखी कि लोग अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये इस लेवल का कंटेंट है कि मौला जट का तो रिकॉर्ड गया। तो ये एक हेल्थी कंपटीशन होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं उम्रो यार की कास्ट में से एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और डायरेक्टर भी हैं, अली काज़मी। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई वैसे तो हम आपको बहुत सारी इंटरनेशनल मूवीज और पाकिस्तानी मूवीज एंड टाइप के ड्रामास में भी देख चुके हैं, लेकिन उम्रो यार के अंदर जो है वो आपका कैरेक्टर किस टाइप का होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर ने तो उधम मचा के रख दिया। थैंक यू यार, I'm really happy. To be honest, ये मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहा अभी, because I want the mystery to be maintained. लेकिन what I can say is कि I think the magic of Umro Yar and all the characters in the movie is कि हमारे अपने हैं. It's from our own folklore, it's from our own tales, our own stories. मेरे वालिद साहब मुझे कहानियां सुनाया करते थे from दास्तान अमीर हमजा, The Adventures of अमीर हमजा. उसकी ट्रांसलेशन भी है अंग्रेजी में अगर आप लोग पढ़ना चाहें. लेकिन दास्तान अमीर हमजा पुरानी हमारी हेरिटेज की हैं, हमारे कल्चर में से हैं. They are old Persian tales that came into पाकिस्तान एज वेल, और सबके आबाओ अजदाद ने उनको बचपन में सुनाई थी कहानियाँ. एंड तो उसी में से बेसिकली माय कैरेक्टर इज अ वॉरियर किंग एंड हिज नेम इज माज. एंड बहुत मज़ेदार कैरेक्टर था. It's kind of an amalgamation of all these amazing characters. I'm a fanboy myself. मैं खुद एक बहुत बड़ा comic geek और बहुत बड़ा sci-fi or comic book fan myself. So for me, playing this character and making this movie with these amazing people, the cast is brilliant. बहुत जबरदस्त actor और बहुत generous और बड़े आला लोग हैं. मेरे दोस्त हैं सारे. अभी तक हम बात करते हैं. हमने मूवी बनाई थी और the creators of this film are fantastic. Asfar Jafri, the director, VR Chili Productions. It's their first ever film production, but it is going to be quite जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक धांसू चीज़ है. It's one of the most expensive films made in Pakistan. We had crew from all over the world. इसकी भी बात करते हैं अभी जल्द. लेकिन I think the most magical thing is कि यार what we wanted was कि हमारे अपने हीरोज होने चाहिए. हमारी जो नई जनरेशन है, I have two boys, मेरे दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं. और generally whether you're a boy, a girl, whatever you are, the point is कि हमारे अपने देसी हीरोज, मतलब when teenagers, 20-year-olds, 30-year-olds, जो भी देख रहे होंगे मूवी, I want them to look at it and say, man, forget about the Avengers, let's talk about the Ayars. ये हमारे हीरो हैं. That's what I want to see. These are our superheroes. अच्छा अली भाई, उम्रो यार का ट्रेलर देखा और एक चीज जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं करी थी कि पाकिस्तानी सिनेमास में देखने को मिल सकती है, और वो है वीएफएक्स और एक साइंस फिक्शनल और एक लाइव एक्शन मूवी. तो आपके पास जब स्क्रिप्ट आई तो आपको कैसा महसूस हुआ कि यार फाइनली कुछ डिफरेंट? Yeah, exactly. So ये process जो है, so the fun part was that this process actually started in end of 2019. And 2019 में शुरू हुआ, और इसमें जो हमने पहली ड्राफ्ट पढ़ी थी is different now to what we shot, because 2020 में हम सारे मिले, all the actors with असफर and the production, और हमने उसकी रीडिंग्स की, हमने रिहर्सल्स की, जो कि ज़्यादातर फिल्मों में नहीं होता है. And that was quite fantastic for this. हमने अपनी so when we started with the script, हम सब ने अपनी input दी on the characters, on the storyline, and because Usman, Mukhtar and myself also, हम directors भी हैं और writers भी हैं और also big time fanboys हैं of this genre. तो बड़े टाइम से हमारे बड़ी जो नॉलेज बचपन से हमने भरी हुई है सारे सुपर हीरोज की, हमने कहा you know what, let's use that and put it into our own folk tales. तो दास्तान अमीर हमजा भी हमने पढ़ी हुई थी, तो हमने बेसिकली असफर के साथ बैठकर, हमारे राइटर आतिफ सिद्दीकी के साथ ये बैठकर हमने
craft किया. So we all sat down together, Sanam, Usman, myself, with the production team and with our writer. हम सब ने मिल के इसको क्राफ्ट किया है. So हमने जो सारी इसके अंदर जो प्लॉट होल्स थे, जो चीजें थी, वो हमने जिग करके रीजिग करके लाइक अ पजल हमने साथ मिल मिला के इसको सॉल्व करके. So we started that process in 2020. 2019 में शुरू किया, 2020 में वो प्रोजेक्ट लॉक हुआ, फिर लॉक स्क्रिप्ट के साथ हमने शुरू किया. Then we trained for 2 months. हमने पहले सबने ट्रेनिंग की, फाइट ट्रेनिंग की, स्टंट ट्रेनिंग की, and we've all done our own stunts, even though we had a fantastic stunt team जिनमें हमने थोड़ा बहुत लीन किया. ये देखें, if you can see this is the Stunt Alliance. ये हमारी Gori stunt team थी that came from, that was a mix of Britain, Eastern Europe and America. And you know, honorary t-shirts diye because they're like, you know what, you guys did your own stunts, you deserve it. In fact, your stunt scenes were fantastic in trailer. अभी तो कुछ भी, अभी तो आपने कुछ भी, अभी तो जैसे लिटरली अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है बॉस. अभी तो ऐसी ऐसी चीजें हैं इसमें, वी रियली मतलब काफी दर्द भी उठाया बड़ी चोटें भी लगी, लेकिन मजा ही इसी का है, you know. अली भाई, फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एक अपना पाकिस्तान का अपना एक सुपर हीरो आने वाला है? Seriously, I think the मजा is this. कसम से I can't wait कि आप हमारी पूरी नेशन और दुनिया भर में जो you know देसी भरे में माशाल्लाह, all over the world now. I can't wait for people to see this film worldwide and say, oh damn, we've got our own superheroes, man. And inshallah we're planning to have comic books, we're planning to have merchandise, inshallah action figures, the works, ताकि जो generations बड़ी होंगी, I hope कि वो यही कहेंगी, you know what man, all right, we made something of our own that is unique to Pakistan. अच्छा अली भाई, आप तो इंटरनेशनल लेवल के एक आर्टिस्ट हैं, आप इंटरनेशनल काफी मूवीज में. यार ये आपका प्यार है भाई बंदा. और बाकी आपकी मैंने एक ही फिल्म देखी हुई, बीबा बॉयज के रणदीप हुड्डा. तो कमाल काम किया हुआ आपने. तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा इस चीज के बारे में कि आप पाकिस्तानी सिनेमा को और इंटरनेशनल सिनेमा को कहाँ देखते हैं, और क्या उम्रो यार इस चीज में गेम चेंजर साबित हो सकती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएं? देखिए एब्सोल्युटली, मतलब बात ये है कि दरअसल पाकिस्तान हैज अमेजिंग आर्टिस्ट एंड अमेजिंग क्रिएटर्स. हमारी अपनी जो रॉ एक हमारे पास एक टैलेंट है ना, जैसे कि हमारे क्रिकेट में भी है, जैसे हमारे स्पोर्ट्स में है, जैसे हमारे ओलंपिक्स में, हम वी आर नोन. पाकिस्तानीज के बाद और कुछ हो ना हो, माशाल्लाह हमारे पास ऐसा जज्बा है कि वी आर नोन टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग. जब हमारे पास रिसोर्सेज भी कम होती है, हमारे पास ट्रेनिंग फील्ड्स हमारे एथलीट्स के लिए कम होती है, लेकिन फिर भी हम गोल्ड जीत लेते हैं. That's a beauty of Pakistani. We're very resilient, strong people. And I think हमारे साथ फिल्मों में भी ऐसा ही हुआ. आप अग्री करेंगे, आप you yourself, आप खुद एक फिल्म फैन है, आपको अंदाजा है कि हमारा टीवी इसलिए आगे निकला, हमारा थिएटर भी बहुत आगे. We have some amazing theater artists and directors and producers. And same way we have some amazing TV writers, actors, producers, directors. लेकिन जो चीज रह गई unfortunately because ज़िया-उल-हक के टाइम के बाद फिल्में जो रुक गई इतने साल कि फिल्में असली में तो पिछले लास्ट डेकेड में ही, पिछले लास्ट 10 सालों में वापस आना शुरू हुई हैं. So obviously अभी हम we're getting used to that, and I think in the next 5 years already there's been a huge transformation. Mashallah, there's so many films, like you know, there's amazing commercial films that make good money worldwide, जैसे कि सारी JPNA series हो गई, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, उस तरह की फिल्में हो गई, commercial फिल्में, good solid फिल्में, which is what we need. I think there's films like Lal Kabutar, which is like superb action thriller set in Karachi. And recently Taksali Gate. You know, अब टक्साली गेट देखें, अगेन एक मजेदार इंटरेस्टिंग थिंग. जावेद इकबाल, जिंदगी तमाशा, सरमद की फिल्में हो गई, मंटो हो गई. फिर ये तो हम हर तरह की हम अपनी आइडेंटिटी अभी बना रहे हैं, जहाँ के हमारी अपनी हर तरह के जॉनरों को टच करना चाहिए. ये आई थिंक ये बात गलत है कि यार सिर्फ कमर्शियल फिल्में ना बनाएं, सिर्फ एक्शन फिल्में ना बनाएं, हर तरह की फिल्म बननी चाहिए. Because that's how you get people back into the cinemas. Catching, you don't like action? Okay, fine, let's go watch some romance. Achha, you don't like romance? Okay, fine, let's go watch a comedy. Okay, chalo, you want romantic comedy? Let's watch that. Achha, you want to have a sci-fi? Let's watch that. You know, हर content होना चाहिए, बिल्कुल हर तरह का content होना चाहिए, and that's how we move forward. So I think slowly अब हम अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, and वो पहचान बहुत strong
बन रही है. There are more and more institutes. जब जैसी एजुकेशन भी बढ़ती रहेगी, वो जो कि हो रहा है माशाल्लाह. You know, there were no film schools. One of the reasons I came to Canada 16 years ago, there were no film schools in Pakistan at that time. And now, mashallah, there's so many film schools, so many acting training institutes, things like that. और ये जिस तरह ये एजुकेशन भी बढ़ेगी, उसी तरह हमारे टेक्नीशियंस, हमारे आर्टिस्ट और ये नॉलेज लेके आगे बढ़ेंगे. एंड आई थिंक अब मजा ऐसी बात क्या है कि वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, जो लेजेंड ऑफ मौला जट ने माशाल्लाह अचीव किया है अभी ग्लोबली. कमाल, फैंटास्टिक. एंड आई थिंक that is the way forward, and it created a whole other genre. एक अलग उसने एक almost एक surreal, almost epic, like Game of Thronesian type एक उसने एक epic drama बनाया, which is बिल्कुल ही action वगैरह dialogues, which is what we need. एक epic gladiator type एक epic बनी. So now what's missing, अभी तक जो हमारे पास नहीं था, जो कि ऐसा नहीं है कि हमारे लोग देखना नहीं पसंद करते, बाकी सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे फिल्मों में वी लव साई-फाई, वी लव हैविंग यू नो कॉमिक बुक फैंडम कितनी है. और इस लव का इजहार जो है वो YouTube पे नजर आ रहा है. मतलब तो पाकिस्तान की मूवीज के ट्रेलर इतना कोई कमाल नहीं करते जितना उम्रो यार का कर रहा है. तो माशाल्लाह मुझे खुशी ऐसी बात की है कि यू नो कि दिस उम्रो यार इज ओपनिंग अप अ न्यू जॉनर दैट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड मच इन पाकिस्तान येट. You know, लास्ट जो मुझे साई-फाई मूवी याद है, वो मेरे बचपन की थी, जिसमें शान था. उस मूवी का नाम था शानी. एक बड़ी, that was one of the few sci-fi films I remember growing up Pakistani. उसके बाद वो genre ही remove हो गया, जबकि it's a big part of our. असली बात तो ये है कि actually the West has taken a lot from our history and our folklore, in the sense जो जिनों की और demons की जो कहानी है, वो actually वो तो गोरों ने अडॉप्ट कर ली उससे, वरना सारे डीमंस और सारे जिन्स की कहानियां तो हमारी हैं. ये तो हमने सुनी है बचपन में कहानियां, यू नो, और वो है ही हमारी, वो हमारे कल्चर, हमारी रिलीजन, हमारी कल्चर और हमारे फोकलोर की पार्ट है. सो आई थिंक व्हाट्स मैजिकल टू मी एज द इनर चाइल्ड इन मी एंड एज थिंकिंग एज अ फ्यूचर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, द होल मजा इज कि आई थिंक दिस विल ओपन अप होल जॉनर फॉर पीपल, जो कि हमारी ऑडियंसेस भी थ्रिल होगी. एंड आई थिंक अदर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, आई होप दैट इंस्पायर्स देम टू फील फ्री एंड से यू नो व्हाट, लेट्स गो. वीआर चिनी ने और असफर ने ये स्टेप, बोल्ड स्टेप लिया है. आई होप दैट इट कम्स टू फ्रूइशन, एंड इफ इट डज, लेट मी टेल यू दिस, एक्सक्लूसिव आपको बात बता रहा हूँ कि दरअसल ये एक ट्रिलॉजी है. तो ऑलरेडी हमारे पास दूसरे 2 पार्ट लिखे हुए तैयार पड़े हैं. तो इंशाल्लाह आई वांट द ऑडियंसेस टू कम आउट, enjoy this movie, make it a super hit worldwide, so that we can make the other 2 parts and make this a trilogy. मतलब कि पूरा आप जो है ये फिल्म जो है मतलब 3 पार्ट्स के अंदर रिलीज होने वाली है, जैसे कि हम या दरअसल वगैरह के तौर पे देखते हैं. देखो मजे की बात ये है कि जैसे कि एवेंजर्स है, जैसे कि जस्टिस लीग है, वो इतनी एपिक कहानियां ये सारी, एंड हमारी भी दास्तान अमीर हमजा, और वो सारी जैसे कि हमारे एनिक वाला जिन भी था, कम्स फ्रॉम द सेम दास्तानी में हमजा से ही वो निकला था. और उम्रो यार की कहानियां वो सारी इतनी एपिक और इतनी खूबसूरत है, एंड दे आर सो इंट्रिकेट, एंड वी ब्रॉट इट इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड. तो वो एक पार्ट में डजंट डू इट जस्टिस. You know, this part is actually a big setup for actually a much larger. इसमें से actually गोल तो ये है कि और फिल्में भी बने, ट्रिलॉजी बने और फिर टीवी सीरीज भी बने. अच्छा, जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था ना, मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू के अंदर ये बात प्रेडिक्ट करी थी. मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी कहानी एक फिल्म के अंदर कवर होने वाली है. सर अली भाई, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक पाकिस्तान जो है वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को, अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत ज़रूरत से याद कर रहा है? क्योंकि अच्छी मूवीज बनती हैं, सिनेमास में लगती हैं, कुछ ही लोग देख पाते हैं. असल जो आजकल जो दौर चल रहा है वो ओटीटी का चल रहा है. डू यू थिंक, और अगर ये टू अर्ली होगा क्वेश्चन करना, लेकिन उम्रो यार की कुछ ओटीटी अपडेट होंगी आपके पास? यार OTT update तो as such तो नहीं है. Obviously we are in talks with people because that's what we want, because that is the goal. Any film जो कि देखो, first goal is always to make money at the box office and have people enjoy the film and love it, so that when it comes on Netflix you get even more love, and then you are set. आप तैयार हैं फिर यारों, तैयार हो अगले कुछ पार्ट्स के लिए? तो वो यही फिर तो यही फिर मजा है. I think we are in talks, definitely. I can say that much. We're definitely in talks with some OTT platforms to get it out there. And I think it's very important. आजकल का दौर ही ऐसा है. लेकिन सबसे पहले the goal is कि worldwide इसको एक
सिनेमा सक्सेस बनाई जाए, because that also gets you इंशाल्लाह जरूर होगी. नहीं, because that gets you closer to to Netflix or Amazon or Paramount or Disney, wherever you want to go. But Abhi, I think another big issue that we're facing is due to unfortunate political reasons. Netflix से हमारा राब्ता जरा वापस अब जरा रीकायम हो रहा है फिर बन रहा है, बिकॉज वो अनफॉर्चुनेटली एज आप जानते हैं हमारे नेबर्स के साथ वो ऊंच नीच चलती रहती है. और वो जो हेड ऑफिस है, अब बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो, आई नो अ लॉट ऑफ आपके लिसनर्स को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि बिकॉज वो हेड ऑफिस जो है वो बॉम्बे में, मुंबई में है नेटफ्लिक्स का, द साउथ एशियन डिवीजन, यू नो, अदरवाइज इट्स इन द यूएस. तो मसला ये है कि a lot of times हमारी जो अच्छी सीरीज हैं, हमारी अच्छी ड्रामे भी हैं, फिल्में भी हैं, वो और get blocked by not, we can't make it onto that platform yet. इंशाल्लाह ताल्लुकात इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो अच्छे होंगे. और देखिए ताल्लुकात तो इंशाल्लाह, you know, there's only the only way is up. तो इंशाल्लाह ताल्लुकात बेहतर होंगे, और इंशाल्लाह ताल्लुकात ना भी बेहतर, हमारा कंटेंट अच्छे कर सकती है. आर्ट का ही एक कनेक्शन है जो ताल्लुकात बहुत अच्छे कर सकते हैं. देखिए I think सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा कंटेंट is getting better and better, so that speaks for itself. माशाल्लाह हमारी फिल्में भी बेहतर हो रही हैं, हमारा टीवी माशाल्लाह is going from strength to strength, and हमारी वेब सीरीज भी people हमारे अपने डायरेक्टर्स वगैरह अपने हाथ मांझ रहे हैं, वेब सीरीज पे भी मांझ रहे हैं. इंटरेस्टिंग इंडी एक अपडेट भी आई है कि जो बचे हैं संग समेट, एक पाकिस्तानी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी, पहली नेटफ्लिक्स सीरीज होगी. इंशाल्लाह आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बिकॉज़ दैट इज अ रियल गेम चेंजर. It'll be a huge door opener. तो इस तरह की चीजें बन रही हैं. There's films like Mola Jad, there's films like Umro Yar coming out. There's inshallah our series properly that'll be released on Netflix. So these things will slowly open the doors, and I'm hoping that Umro Yar will be able to. We're already knocking on that door. I know that we're actually banging on that door. So hopefully we'll be able to break that door down very soon. ये goal है, and I think बहुत जल्द हो जाएगा. It can't be stopped. Content आपका अच्छा होना, कसम से आपको कोई रोक नहीं सकता. तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ ही जाता है, वो आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा जल्द. अच्छा अली भाई, जब उम्रो यार जैसा कंटेंट मार्केट में आता है ना, तो उसका सबसे हेल्थी कंपटीशन उठाया जाता है. और अभी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने बहुत सारी जगहों पे ये बात देखी कि लोग अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये इस लेवल का कंटेंट है कि मौला जट का तो रिकॉर्ड गया. तो एक हेल्थी कंपटीशन होने वाला है यार. एब्सोल्युटली. देखें, the truth is कि हम सारे our industry is very closely connected यार. ये सब you know ज़्यादातर rumors और ऐसी बस मीडिया के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसी लोगों की बातें और लड़ाइयाँ उछाली जाती हैं. टू बी ऑनेस्ट, हम सारे जो क्रिएटर्स हैं, हम सारे, बिलाल हो गया, फवाद हो गया, मायरा, all of us, we're all actually friends and genuine well wishers and promoters of art in the industry. जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है वो हम सब साथ collectively चाहते हैं. तो healthy competition is the way to go, is 100% the way to go. And I think Mola has truly, I will give it full credit for busting down the doors and creating something new and epic. And inshallah, I hope that we can give it strong competition. I think we will. I think we will give it strong competition. I hope that we do. And इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. Bilal is a superb filmmaker, and I think Asfar is a superb filmmaker, and they both deserve to be out there. And I want, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग सोचें यार कितनी मजे की बात है. आप मुझे बताएं कितनी मजे की बात है कि we went from a few years ago having no films, और अब हम इस मकाम पे ऑलरेडी पहुंच गए कि हम कह सकते हैं कि यार वाओ, एक मौला जैसी फिल्म थी to look up to worldwide, and now we have another one. Now inshallah we have Umro Yar to wait for and see यार what epic you know superhero fun are we gonna have. So let's have an adventure यार. This यही तो adventure है यार. यही तो मजा है. जब कंपटीशन होगा तभी तो मजा आएगा, है कि नहीं. और वही, and I think and I disagree यार. जो बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कमर्शियल फिल्में नहीं बननी चाहिए, ये बहुत अनफेयर बात है. I think you're not giving it the due, because आप कहीं भी देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप हॉलीवुड में देख लें, आप कहीं भी, आप तुर्की में देख लें, आप wherever you go, you know, the truth is कि हर genre की फिल्म होनी चाहिए. इंडी फिल्में होनी चाहिए which you know are there for dramatic effect, for creativity, for artistic purposes. You know, they have a different kind of audience. Commercial films हर जगह बन रही, हर जगह जरूरी है कि that's important to keep your industry moving forward and making money at the box office regularly.
ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स आपकी वेब सीरीज भी बननी चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी चीजें बननी चाहिए, एंड देन वंस इन अ व्हाइल यू हैव टू हैव समथिंग लाइक उम्रो यार, लाइक लेजेंड ऑफ मौला जट, दैट क्रिएट एन एपिक स्टर कि आपके लोग कहते हैं वाओ मैन, these are our heroes, let's go. So industry needs all kinds of things, and it's not just one way to go, so that's important. अच्छा अली भाई, बात यह है कि उम्रो यार का ट्रेलर देखने के बाद जो उसके वीएफएक्स वगैरह देखे, पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट बन तो जाता है इक्का दुक्का, लेकिन इतना कमाल के वीएफएक्स, इतनी कमाल की सिनेमेटोग्राफी अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि मूवी जो है वो कुछ हाई बजट होने वाली है, कुछ इस टाइप का है कि मूवी जो है वो हाई बजट है। Yeah, it is I can say this openly that it is truly so far the highest budget movie to come out of Pakistan. Oh. And also because वही जैसे मैंने कहा, it's got multiple collaborations from all over the world, from our cinematography team, from our stunt team, from our VFX collaborators, and our set designers, production designers. So our production designers were from Europe. Our other team, our cinematography team, is from England and America. Our stunt team is from Australia, England, America, and Eastern Europe. So, and they worked on. अरे यार देखो मजा ये है कि we are on our artistry as Pakistanis, our artistry is on a next level. It's actually on a world level. We just haven't been given that chance. We haven't been given that platform. So the goal is now to kind of bring it all together. And wo sare, mashallah, they all the team came. It was organized. It was very well done. I have to give full credit to VR Chili and Asfar, the captain, Asfar Jafri, the captain of the ship. कि इतने मजे से फिल्म बनी, वी हैड अ ग्रैंड टाइम, मतलब सब बहुत मजा आया सबको साथ काम करने में. एंड जो गोरे भी जिन्होंने साथ काम किया, आई गारंटी यू, कितनी अच्छी बात है कि वो भी अपने साथ जो कहानियां लेके गए हैं और जो एक्सपीरियंस लेके गए हैं, वो आगे देखो वो 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोगों को बताएंगे, हमारी इंडस्ट्री से बेहतर ही होगी. लोग कहेंगे वाह मैन, या आई शॉट इन पाकिस्तान, इट वाज सेफ, इट वाज ब्यूटीफुल, वी हैड अ ग्रैंड टाइम, द आर्टिस्ट्स आर फैंटास्टिक, सो कितनी अच्छी बात है ये. सो दैट आई कैन प्राउडली से. एंड I can say that the VFX, the main part is that the VFX are done mostly in Pakistan. और आपकी सोच होगी कि अभी तक ऐसा पहला इस लेवल की VFX, because असफर जाफरी जो हैं, जो असफर है ना, असफर हमारे डायरेक्टर जो हैं, उनका बैकग्राउंड ओरिजिनली इज VFX. So he's actually very gifted. तो आउटस्टैंडिंग होने वाला है क्योंकि he's very gifted in that side. ना सुना है ना कभी देखा है पाकिस्तान में इतने. तो yes, हमने यूएस और अमेरिका की टीम से कोलैबोरेट तो किया था VFX में, लेकिन all the final VFX are done in Pakistan with Pakistani skilled VFX artists and Asfar Jafri leading the charge. So I'm very excited, and let me tell you, आपको मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ. एज अ फैन बॉय एंड एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, आपको पता है VFX में सबसे डेडली बात क्या होती है करना? देखो बड़े एक्शन सीक्वेंसेस एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह बन जाते हैं, उसके अंदर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, यानी कि वायर वर्क भी होता है, रियल लाइफ स्टंट भी हो रहा होता है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ CGI स्टफ ना. द बिगेस्ट टेल, मैं आपको बताता हूँ ये बात, ये बड़ी एक पते की बात है कि स्मोक इफेक्ट्स और वाटर इफेक्ट्स, बिकॉज उसके अंदर ऐसी फ्लो होती है और इतना वो डायनामिक मूवमेंट होती है उसमें, सबसे मुश्किल इफेक्ट्स होते हैं वो स्मोक इफेक्ट्स एंड वाटर इफेक्ट्स. उधर जाए तो जेना वो जैसे आदि पुरुष का हुआ वैसे हो जाता है. एंड आप लोगों मैं कहूंगा कि आप लोग अगर जाके हमारा डीमन का वो, जब एक उसमें जो उस्मान का कैरेक्टर जो है जो पोजेस हो रहा है उसके अंदर, वो डीमन स्मोक मॉन्स्टर जो बनता है, आप उसमें स्मोक चेक करें बॉस. ये दिस इज अ साइन ऑफ ट्रू पाकिस्तानी beautiful VFX. I was so proud when I saw that. I was like, wow man, we got the smoke right. आधी गेम तो जीत ली यहाँ पे. So मेरा तो अभी दिल कर रहा है मैं अभी जाके शो का टिकट बुक करूं और अभी रिलीज कर दें फिल्म. Yeah, thank you. Honestly, I can't wait, man. Inshallah, Eid ul-Azha pe all of Pakistan will be able to watch our film. So inshallah, June 15th का weekend जो है वो आप तैयार रहें, and we're ready to go. अच्छा अली भाई, थोड़े से एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि
पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की कोई फिल्म का ट्रेलर 15 जैसे इवेंट के ऊपर जो है रिलीज किया गया है और हर चीज ग्रैंड लेवल पे हो रही है, तो मूवी भी जो है वो आई थिंक ग्रैंड लेवल पे रिलीज होगी, इंटरनेशनली लेवल पर। इंशाल्लाह। देखिए यार, again, as a fanboy, I've been to Comic Con and WonderCon before, and to have अपनी film का trailer launch there and have a panel there and people ask questions about, you know, our own original film and our original story. I was like, man, this is a dream. Somebody wake me up. Lekin it wasn't a dream. We went to WonderCon, we released the trailer there. It was received so well. और बड़ा अच्छा लगा यार कि यू नो कि माशाल्लाह हम इस मकाम पे हैं और हम ऐसी एक जगह पे हैं जहां पाकिस्तान को हम प्रमोट कर सकें और एक ऐसी लाइट में दिखा सकें कि लोगों ने भी सोचने कि वाह, दिस फिल्म्स फ्रॉम पाकिस्तान, वाह मैन। आई एम लाइक, या मैन, इट इज, यू गेट रेडी बडी, बिकॉज़ वी आर ब्रिंगिंग द कंपटीशन। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ना। एब्सोल्युटली, उन्होंने ट्रेलर देखा, हमने कहा यार, दिस रियली, दिस इज मेड इन पाकिस्तान। I was there along with, of course, our production team from VR Chili and Asfar Jafri, director, and Farhan Tahir, जो कि आप लोग अगर नहीं जानते हो, he's a lovely actor, originally from Pakistan. He's the son of a legend, legendary Naeem Tahir Saab, and Farhan Bhai himself, I've grown up with him. I've known him since I was a kid, and for us to be in a movie together is a dream for me. And we can proudly say that, hey man, do you know that we have the same villain as Iron Man? यही जब रिलीज हुई ना, जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो मैंने लोगों को बताया, मैंने ये फरहान ताहिर जो है ये आयरन मैन के अंदर विलन थे, तो लोगों को जो है ना अंदाजा ही नहीं हुआ कि पाकिस्तानी एक्टर था वो। तो मैंने कहा भाई फरहान ताहिर है ही इतने कमाल के एक्टर के वो आपको जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना तो समझ नहीं आता। कमाल नहीं, आपको देखो, आई थिंक द मजा ऑफ द मूवी इज दैट इट्स नॉट ओनली has fantastic VFX, great stunts, and overall very tight, awesome story, which grips you right away. But आपको performances भी जो है ना, एक एक एक्टर से, from Sanam to Usman to Farhan Bhai to Salman to OCL, Adnan Siddiqui, Hamza, you know, अपना मंजर सहबाई साहब, Simi Rahil, Danial Rahil. It's actually a really stellar cast of people, और performances भी इतनी grounded, because अच्छी sci-fi movie में, अच्छी comic movie में, what really sells it is the grounded performance, जो एक असली real close to reality performance आपको मिले ना, तो फिर वो movie होती है click. And I'm hoping that this is what people will enjoy, you know. इंशाल्लाह अली भाई, इंशाल्लाह। देखिए, अब आपको मजे की बात बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे sometimes मेरे बच्चों को स्कूल जाता हूँ तो lot of the kids and stuff, because of my hairstyle, because of my goatee or whatnot, तो वो बच्चे कहते हैं, oh look, he's like Tony Stark, man. तो now तो बच्चों के दोस्त जो कभी कहते हैं, oh look, it's Iron Man, तो मैं उनके साथ मस्ती में I do this whole thing. But now I can proudly say, look man, you forget about Iron Man, let's talk about Mars. Mars is here. अच्छा, ये तो आपने शुगर है रिवील कर दिया कि फिल्म के अंदर आपका नाम मार्स होने वाला है। अच्छा, ये आपको एक्सक्लूसिवली मैंने अभी बताया है, बस इसके आगे कुछ नहीं बता सकता मैं। थैंक यू अली भाई। अच्छा अली भाई, जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे करूंगा कि आप अभी तो फिलहाल कनाडा में है, तो आपके फ्यूचर्स प्रोजेक्ट क्या होने वाले हैं, मतलब हम आपको उम्र यार के बाद कहाँ देखने वाले हैं? यार अभी I just recently finished यहाँ पे जो what we call the Canadian Broadway is called Mirvish Theatre. I just finished, I was on stage for 3 months doing this classic play called Uncle Vanya. Uncle Vanya का मजा ये था that ये वैसे आपको बड़ी इमोशनल बात है मेरे लिए कि before I moved here in 2006-2007, अंकल वानिया की एक प्रोडक्शन हुई थी नेपा में, जो कि ज़िया मोहिद्दीन साहब ने डायरेक्ट की थी। तलत हुसैन साहब was Uncle Vanya, and मेरे वालिद साहब राहत काज़मी was Astrov, Dr. Astrov. And I got to play Dr. Astrov in Uncle Vanya here on Mirvish Theatre on Canadian Broadway, and it's a very proud moment for me. It's a full circle moment जिसे कहते हैं, you know. I watched Abba play that character, and I got to play it here. Emotional movement होगा आपके लिए तो एक।
बिल्कुल यार, आई कांट टेल यू मैन, वो बड़ा एक बहुत कम लोगों को मिलता है कि जिंदगी में ऐसा आप कर सके, बिकॉज माशाल्लाह ऑब्वियसली you know, I would never compare myself to my parents. They are, you know, great and amazing people. भाई वो भी कमाल थे, और आपके अंदर जो है ना उनकी झलक नजर आती है, जो आपका जो टैलेंट है और जो आपकी एक्टिंग स्किल्स हैं, इनफैक्ट Thank you. डायरेक्शन लेवल भी आपका बहुत ही कमाल होता है. I appreciate that. Thank you. So last अभी हम ये theater play किया, which did really well, mashallah. And now I'm looking forward to Umro Yaar. I am currently writing my own sci-fi series. Oh. So इंशाल्लाह उस पे जोरों शोरों से काम हो रहा है अभी फिल वक्त, वो लिखत पढ़त कर रहा हूँ. I'm writing that inshallah with my team, and then going to do some more theater at the end of the year. I have 2 other films lined up as well. पता नहीं एक साल में कैसे complete करूँगा ये सब, लेकिन काम चल रहा है जोरों से. And I'm also getting more and more into direction as well, slowly and steadily. So काम हो रहा है boss, काम हो रहा है, and I can't wait for the people to see it. आप आ रहे हैं रिलीज डेट पर, आ रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, अपनी पूरी फैमिली को लेके आ रहा हूँ साथ, and I can't wait to see everybody there to come and watch Umro Yaar together this Eid ul Azha. आ जाए. थैंक यू अली भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मजा आया आपके साथ. बहुत एनर्जेटिक पर्सन है आप, बहुत ही ज्यादा मजा आया. अदाब यार, जाने से पहले आपने मेरे साथ एक चीज करनी है, ठीक है? जी जी. फॉर द ऑडियंस, यू रेडी? तो मैं कहूंगा अय्यारों तैयार हो, तो आपने क्या कहना है? हम. ओके, रेडी? ओके. तो अय्यारों तैयार हो, हम तैयार हैं. ये बात.